इंडियन कंपनी है जिसका नाम मेडन है। मेडन कंपनी का वैसे भी जो है वो मतलब मेडन प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया की जो इकॉनमी में 103% बूस्ट आया था उसकी मेडिसिन की इंडस्ट्री के अंदर, उसको सिर्फ एक इस कफ सिरप की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत गंदी इमेज पोर्ट्रे हो गई इंडिया की। और अब वो जो है वो जो इंडिया के है उसने वो गाम्बिया के अंदर भेजे और उससे 66 बच्चों की जो है वो डेथ हो गई। आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो ना, उसकी क्वालिटी में और जो आप खुद यूज़ करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि आपका एक पूरा मुल्क एक रिप्रेजेंट हो रहा होता है, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट वसीम, मेरे साथ हैं मेरा आना से नाज़रीन, इंडिया अपनी इकोनॉमी में इंडियंस तो कहते हैं हम बहुत आगे निकल चुके हैं भाई, हमने कमाल कर दिया, हम तो हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। लेकिन अभी इंडियन वालों ने ये क्या कर दिया है, इंडिया के हवाले से एक बुरी खबर आ गई है कि इंडिया की जो कफ सिरप है जो इंडियन कंपनीज बनाती हैं, और WHO ने एक इशू अलर्ट कर दिया है और अफ्रीका के अंदर 66 बच्चे जो हैं वो मर गए हैं इंडिया की एक कफ सिरप की वजह से। क्या वजह है, क्यों है, क्या वाकई इंडिया की वजह से हुआ है या कोई और वजह है, इस सारे सिनेरियो को आपकी तरफ पेश करने की कोशिश करेंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में के साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल तो चलते हैं देखते हैं। हेलो वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ एक बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ आ रही है अफ्रीका से। 66 बच्चे बताया जा रहा है कि द गाम्बिया नाम का देश है अफ्रीका में, वहाँ पर मारे गए इंडियन मेड दवाई लेने के बाद। और WHO ने इस इशू पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे BBC का आर्टिकल है, WHO अलर्ट ओवर इंडिया मेड कफ सिरप। खांसी की दवाई जो भारत में बनी थी, मोर स्पेसिफिकली हरियाणा में बनी थी, ये एक्सपोर्ट करी गई द गाम्बिया देश में, अफ्रीका में। ये दवाई बहुत बच्चों ने ली और 66 बच्चों की जो मौत है वो डायरेक्टली इस दवाई से लिंक करके बता रहा है WHO। और इसलिए WHO ने यहाँ पर ये ट्वीट भी करी है। और यहाँ पर WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस खुद कह रहे हैं कि एक्यूट इंजरीज लिंक की जा रही है इस दवाई से, कि ये दवाई का जो कंजम्पशन है इससे इन बच्चों की जो किडनी है इसमें इतना नुकसान हो गया कि 66 बच्चों की तो डेथ अभी कंफर्म है और डिटेल्स इन द फ्यूचर आ सकते हैं। आगे यहाँ पर याद करते हैं, द 4 मेडिसिन्स आर कफ सिरप एंड कोल्ड सिरप प्रोड्यूस्ड बाय मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इन इंडिया। और अभी WHO आगे इन्वेस्टिगेशन और कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को ये लोग प्रोवाइड करेंगे डेटा कि किस तरीके से इनके हिसाब से, WHO के हिसाब से इन दवाइयों में कमियां थी या तो टॉक्सिक का प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ किए गए हैं जिसकी वजह से अफ्रीका में बच्चों की मौत हुई। नाउ अगेन ये न्यूज़ बहुत शॉकिंग है, क्योंकि कफ सिरप एक बहुत ही बेसिक मेडिसिन होती है। काफ़ी बार गले में प्रॉब्लम होती है तो हम लेते हैं कफ सिरप। तो कफ सिरप से अगर बच्चों की डेथ हो जाती है और वो भी मेड इन इंडिया कफ सिरप, इंटरनेशनल न्यूज़ बन रही है, इसकी WHO यहाँ पर वार्निंग इशू कर रहा है। ये एक बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है फॉर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के यहाँ पर हुआ क्या है, भारत के लिए क्या लेसन आ सकते हैं यहाँ से, चाइना के साथ क्या हुआ था 2009 में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस बार नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ये दिया गया है इन 3 साइंटिस्ट को, इनको सम्मानित क्यों किया गया है, इन्होंने किस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से इनको ये नोबेल प्राइज मिला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूट्रॉन साइंस या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि ये पहली बार नहीं है कि एशिया से कोई दवाई अफ्रीका या फिर इवन किसी और कॉन्टिनेंट में गई हो और वहाँ पर लोगों की मौत हुई हो। 2009 में क्या हुआ कि चाइना की एक कंपनी थी, ये भी कॉफ सिरप बनाती थी और इन्होंने कॉफ सिरप एक्सपोर्ट किया था सेंट्रल अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका में एक देश आपको मिलेगा पनामा के नाम से। यहाँ पे इन्होंने दवाई एक्सपोर्ट करी और मेड इन चाइना कॉफ सिरप पीकर कई लोग यहाँ पर मारे गए। टोटल बताया जाता है कि 100 लोगों की तो यहाँ पर डेथ कन्फर्म हो गई थी। और इसके बाद देखा गया कि मेड इन चाइना दवाइयाँ बेसिकली सेंट्रल अमेरिका में बहुत कम लोगों ने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। लोगों ने ज़्यादातर शिफ्ट कर लिया मेड इन इंडिया मेडिसिन पर। और पिछले 10 सालों में आप अगर देखो तो मेड इन इंडिया फार्मा का एक ड्रीम गोल्डन एरा चला है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ट्वीट है पीयूष गोयल साहब की, ये कह रही है कि इंडियाज बूमिंग ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स मोर देन डबल इन 2021-22 कंपेयर टू 2013-14 के आसपास हमारे टोटल ड्रग्स के एक्सपोर्ट मतलब दवाइयों के एक्सपोर्ट दुनिया भर में थे
करीब 90,000 करोड़ के आसपास। यहाँ पर आपको जब दिखा है 103% का, और अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1,83,422 करोड़ रुपीस की मेडिसिन दुनिया भर में। और इसलिए भारत को कहा जा रहा है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, मेड इन इंडिया दवाई आपको मिल ही जाएगी। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें मार्केट वाइज के, जो हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर जाता है, कौन सा रीजन है दुनिया का तो सबसे ज्यादा भारत की दवाइयाँ परचेज करता है? तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका। और ये मैं कहूँगा बहुत बड़ी चीज है भारत की, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा मैक्सिको, यूएस, कनाडा, ये तीनों देश बड़ी क्वांटिटी में भारत से दवाइयाँ करते हैं परचेज। फिर नॉर्थ अमेरिका के बाद सिरा नीचे देखो आपको दिख जाएगा अफ्रीका। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है ये बताया जा रहा है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा हम लोग दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में किसी भी देश में आप चले जाओ, कोई भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन आप परचेज कर लो, चांसेस हैं कि अगर आप 10 गोलियां लेते हो ना तो एक गोली तो इंडियन मेड आपको मिलेगी। और अफ्रीका में यहाँ पर आप देख पाओगे, बाय द वे ये आपके सामने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा द गाम्बिया देश। द गाम्बिया देश की आबादी काफी कम है, सिर्फ 24 लाख की यहाँ पे आपको आबादी मिलेगी। राजधानी है इस देश की बांजुल, और गाम्बिया से एक बहुत ही फेमस रिवर बहती है, रिवर गैम्बी। बहुत ही फेमस देश है ये इस पर्टिकुलर रिवर की वजह से। और सिंस आबादी यहाँ पर सिर्फ 24 लाख के आसपास की है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो ये इंसिडेंट हुआ है कॉफ सिरप वाला, ये पूरे देश में जल्दी से फैल जाएगा, और ये लोग भी डेफिनेटली ये इशू रेस करेंगे इंडिया के साथ। ना हालांकि यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि भारत सरकार की तरफ से एक मैसेज गया WHO को कि आप थोड़ा और हमको डिटेल में बताओ कि गाम्बिया में जो बच्चों की मौत हुई है हम उनको डायरेक्टली कैसे लिंक कर सकते हैं कॉफ सिरप से, ताकि और हमारे पास इंफॉर्मेशन आए, उसी के हिसाब से इंडिया में जो कंपनीज हैं उन पर हम एक्शन लेंगे। तो ये डिटेल्स अभी आने बाकी है, मगर यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया को क्वालिटी के मामले में, क्वालिटी कंट्रोल के मामले में एक बड़ा स्टेप लेना होगा, नहीं तो जो भी हमें तरक्की करी है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को लेकर, ये तरक्की इरेज भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप लोग पूछोगे कि ठीक है अभी के लिए जो इंसिडेंट हुआ है बहुत सैड है, मगर फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, ये रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है कि भारत को चाहिए खुद का FDA। FDA क्या है? देखो FDA है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपने अगर लाइफ में USA की बनी हुई कोई दवाई देखी हो, कोई मल्टीविटामिन देखा हो, कोई अगर वे प्रोटीन का डब्बा देखा हो, तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे USA में जो भी दवाई बेचते हैं ये लोग, कुछ भी पैकेज खाना खाते हैं ये लोग, वहाँ पे एक स्टैंप लगा होता है FDA का कि ये आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो ना ये FDA अप्रूव्ड है। और नीति आयोग से लेकर भारत में कई एक्सपर्ट्स ने काफ़ी बार कहा है कि जिस तरीके से USA में FDA है ना, वैसे ही भारत को भी एक अम्ब्रेला कंपनी बनानी होगी जो क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगी, इंश्योर करेगी कि टॉक्सिक मटेरियल कहीं भी इस्तेमाल ना किए जाए प्रॉफिट के नाम पर। तो नीड ये है कि भारत में जो वेरियस एजेंसीज हैं जैसे कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDCSO, उसके अलावा FSSAI, उसके अलावा MDA, इन सबको हम एक सिंगल एजेंसी के अंदर लेके आए और उसका नाम रखें जो भी हो सकता है IFDA या कुछ और नाम रखना वो भी रख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ USA में ना जो भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं दवाई, उसकी क्वालिटी को लेकर दुनिया को इतनी एश्योरेंस होती है कि भारत की मार्केट में काफ़ी बार उन प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड होती है जहाँ पर FDA का स्टैंप लगा होता है, क्योंकि FDA के स्टैंप का मतलब ये होता है कि इस प्रोडक्ट में कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं होगा, बिल्कुल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये सेफ है। और इसलिए आप देखोगे कि USA में अगर थोड़ी बहुत कुछ दवाइयाँ बनती भी है, वे प्रोटीन बनता भी है, ये इंटरनेशनल मार्केट में जाता है ना, तो FDA के स्टैंप की वजह से बहुत महंगा बिकता है। तो आप कह लीजिए USA ने क्वालिटी को एक ब्रांड बना दिया है कि अगर आप मेड इन USA परचेज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको FDA का स्टैंप मिलेगा, तो मतलब आप जो भी परचेज कर रहे हो इट इज़ 100% सेफ। तो अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म में चाइना से कम्पीट करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मामले में, क्योंकि अभी देखो दुनिया भर में दवाइयाँ एक्सपोर्ट करने के मामले में हम लोग चाइना से आगे हैं, मगर चाइना ऑब्वियसली ये चाहता है कि इस सेक्टर में भी इंडिया को ये लोग बीट कर दें, इसके लिए ये लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। तो नीड ये है कि इंडिया कॉन्स्टेंटली अपनी जो क्वालिटी है मेडिसिन की इसका स्टैंडर्ड बढ़ाता रहे। ना सिर्फ इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाए, ये कहा जाए कि अगर भारत से निकली है ना मेडिसिन तो इट इज़ 100% सेफ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अभी के लिए WHO की जो ट्वीट्स हैं इनसे प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी।
लोग इन द फ्यूचर अफ्रीका में थोड़ा बहुत अवॉइड करेंगे शायद इंडियन मेड मेडिसिन। और ये भारत के लिए भी काफी बड़ा क्वेश्चन है कि कल को ऐसा इंसिडेंट हमारे यहाँ भी ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो ये दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही होगी कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया में भी हम लोग कंज्यूम करेंगे काफी बार। तो उम्मीद मेरी यही है कि इस इंसिडेंट के बाद हम लोग एक लेसन लेंगे इससे और फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट की ही कोशिश करेंगे ना। फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2022 ये किस कैटेगरी के लिए दिया गया है साइंटिस्ट को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला है इस बार नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। यहाँ पे आप देख पाओगे पायनियरिंग क्वांटम फिजिसिस्ट विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। और इन 3 साइंटिस्ट ने बेसिकली आज के समय जो हम समझते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में उसकी नींव रखी थी, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फाइनली यहाँ पर मैं ये क्या कहते हैं दीजा? पहले तो मैं सच में एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो ना उसकी क्वालिटी में और जो आप खुद यूज़ करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि आपका एक पूरा मुल्क एक रिप्रेजेंट हो रहा होता है, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा। तो एक दवाई के लिए सिर्फ दवाई के पीछे इतने ज़्यादा बच्चों का मर जाना और इसका बड़ा बैकलैश हो सकता है, क्योंकि अफ्रीका के लोग यूज़ नहीं करेंगे, जैसे दुनिया को पता लगेगा दुनिया यूज़ नहीं करेगी। और जहाँ हमने इतना नाम बनाया है तो एक दवाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दवाई देखिए मैं खदीजा एक बात कहूँ कि देखिए कोई भी इंसान अगर कोई दवाई इस्तेमाल करता है तो वो किसी मुश्किल या तकलीफ़ से छुटकारा पाने के लिए, और अगर वही दवाई वही मेडिसिन उस तकलीफ़ की बजाय उसे और ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला कर दे और उसे मार दे, तो ऐसी दवाइयाँ तो कोई भी मेरे ख्याल में, और ऐसे लोगों से एतमाद भी उठ जाता है कि जिनकी बुनियाद पे किसी का इस तरह के बच्चे मर गए हों। दूसरी चीज़, एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम मेडन है। मेडन कंपनी का वैसे भी जो है वो मतलब मेडन, तो वो नाम भी मेड इन इंडिया की तरह ना ज़रा कंपेटिटिव लगता है, उसके साथ ज़रा ना लग रहा है बहुत अच्छा। अब उसके 4 सिरप ऐसे थे कि जो वो मेडन फार्मा जो इंडिया के है उसने वो गाम्बिया के अंदर भेजे और उससे 66 बच्चों की जो है वो डेथ हो गई, और इस पर WHO ने भी अलर्ट जारी कर दिया। अब WHO ने एक तो ये कहा जी कि ये जो है मेडन ने अब फाइनली यहाँ से आगे वो अपनी कोई भी सेल प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं कर रहे, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो बाहर है, वो प्रोडक्ट उसकी बैन हो गई है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि अब ना WHO ने एक लेबॉर्ट्री एनालिसिस के हवाले से ना कहा कि अब इसकी लेबॉर्ट्री का एनालिसिस होना चाहिए, और ये जो 4 कफ सिरप हैं और उनमें वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म के नाम है, और ये बच्चों की खांसी की मर्ज़ के लिए है, और यकीनन ये वो सारे हैं। तो ऐसे में क्या इसमें कोई इस तरह का कोई मसला मिस हैपन हो गया? बार बार एक चीज़ ये कहूँगा, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया की जो इकॉनमी में 103% बूस्ट आया था उसकी मेडिसिन की इंडस्ट्री के अंदर, उसको सिर्फ एक इस कफ सिरप की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत गंदी इमेज पोर्ट्रे हो गई है इंडिया की, और अब वो जो है वो, और मैं ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो, मतलब किसी की इंडिया का नाम खराब करने के लिए, वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, सारे मामला होंगे, चाहे साजिश भी हो खदीजा, साजिश भी हो, लेकिन बदनाम तो हो गया ना, गंदा तो हो गया ना, इंडिया गंदा तो हो गया, इंडिया बदनाम तो हो गया इस चीज़ से। साजिश हो ना हो, ओवरऑल एक उसकी साख को उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा, वो अफेक्टेड होगी इस चीज़ से। सो ये इंडिया को अपने अंदर एक ऐसी कोई ऐसा अदारा बनाना चाहिए जो एक लेबॉर्ट्री को इस तरह का जो इन सब चीज़ों को टेस्ट करे, और जहाँ पे 0% भी जो है वो गुंजाइश बाकी ना रहे इस तरह से किसी किस्म के भी बिहेवियर की। सो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स खुला, उसमें लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन है, फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक मेरे मेज़बानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के